हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लेकर आया हूं, जो कि हमारा ये 12th क्लास में पूछा जाता है और बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या देखेंगे कि साहित्यिक परिचय किस तरह से हम लिखेंगे, स्टार्टिंग लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, और साहित्यिक परिचय में अगर याद ना हो तो स्टार्टिंग लाइन कम से कम हमें याद होनी चाहिए, जिससे कि हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आसानी से लिख सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या कह रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम ज्योतिषमती था। बच्चों, इसी के अंदर ये मेन पॉइंट आपको याद रखने, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। बचपन से ही ये ब्राह्मण थे। ये कैसे थे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? वेदनाथ द्विवेदी था। इनके बचपन का नाम क्या था? वेदनाथ द्विवेदी था। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इन्हें क्या हुआ? कौन सी उपाधि मिली थी? इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी। विश्वविद्यालय ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली थी। बच्चों, ये बात याद रखना, लगभग से ऑलमोस्ट 98%, 99% हर लेखक को, हर राइटर को क्या मिली है? डीलिट की ही उपाधि मिली है। सिर्फ आप इतना याद रखना, मेन पॉइंट है, छोटा सारा है, ज्यादा खास नहीं, पर आप अपना साहित्यिक परिचय में इसको अप्लाई कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं। कई विभागों के अध्यक्ष एवं से श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए कई विभागों में इन्होंने अध्यक्ष रहे थे, कई विभागों के, और वहां पर सबसे अच्छे शिक्षक के कार्य करते हुए शिक्षक का 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंच तत्व में लीन हो गया। यानी कि इनका मृत्यु कब हुई थी? 18 मई 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, किसी किसी किताब में ये आपको 18 मई की जगह 19 मई भी मिलेगा। ठीक है, ज्यादा आप कंफ्यूजन सुना। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, स्टार्टिंग की लाइन हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, ध्यान से देखना और समझना। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले क्या लिखना आपको? द्विवेदी जी का हिंदी निबंधकार और आलोचक या आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। बच्चों, आपको स्टार्टिंग में ये लाइन ऐसे लिखनी है। उसके बाद में अगर आपको ध्यान रखना, अगर ये आपका साहित्यिक परिचय पूछता है पूरा का पूरा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिखिए, तो साहित्यिक परिचय में आप क्या करोगे? स्टार्टिंग की लाइन आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने ये बता रखी है आपको, ये पूरी आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद में आप ये जो पोर्शन है आपका जीवन परिचय का, ये पोर्शन जो है, इसके अंदर की मेन बात है, जैसे कि इन्होंने विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि प्राप्त करी, इनकी माता का नाम क्या था, मतलब इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त करी थी विश्वविद्यालय से, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहे थे, ये विभागों में अध्यक्ष के रूप में भी माने जाते हैं, और ये पंचतत्व में लीन हो गए। ये पूरा का पूरा आप ये उतार देंगे उसमें, तो आपको ये साहित्यिक परिचय यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। पूरा साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय में आपका कोई से भी साहित्यिक परिचय पूछा जाए, आपको स्टार्टिंग का पॉइंट याद रख। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें कृतियां क्या कह रहा है। कृतियां हैं इनकी अशोक के फूल, सूर साहित्य, साहित्य सहचर, विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य की भूमिका। बच्चों, ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा।
कि किस तरह से हमें ये साहित्यिक परिचय की शुरुआत करनी है और कृतियां क्या लिखनी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आइए इस बात को और ध्यान से बता देते हैं कि हमारा ये जो साहित्य जीवन परिचय है, अगर आप साहित्यिक परिचय मांगता है तो आप ये जो है उठा करके पूरा का पूरा आप साहित्यिक परिचय में लिख सकते हो और कृतियां लिख सकते हो। आपका ये पूरा का पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो जाएगा। अगर साहित्यिक परिचय मांगता है तो साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय मांगता है तो जीवन परिचय। जीवन परिचय में भी आप मेन बात लोगे, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इनके पिता का माता का नाम क्या है और कहाँ हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।